आज पाकिस्तान जश्न मना रहा है जीत का, यानी हमारी सेना क्या हारी है? लेकिन हमारा प्रधानमंत्री एक ट्वीट करके भी उसके राष्ट्र के संदेश को कंडेम नहीं कर रहा है। विदेश मंत्री कहता है हमने इस घटना के पहले ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, वही कह रहा है। तो जवाब तो देंगे। अब आप और सीज फायर क्यों हुआ, या जवाब दें या न दें, जवाब अब जवाब नहीं बल्कि कबूलनामा होगा, क्योंकि स्थिति वहां तक आ गई है कि लोगों ने इस जवाब को पा लिया। अब आपसे सिर्फ कबूल करवाना चाहते हैं लोग, और इस बात को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, सरकार समझ रही है कि जवाब लोगों को मिल गया। आप सोचिए कि कुछ जम्मू कश्मीर में बड़ा होने जा रहा। 19 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। वैसे तो शौचालयों को भी वो हरी झंडी दिखाते हैं, जाके उसके भी फीते काटते हैं। वहां वंदे भारत की ट्रेन का उद्घाटन रुक गया। इतना बेशर्म और कायर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में न कभी हुआ है और दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है। ऐसा कायर प्रधानमंत्री भी हमें देखने को मिलेगा। यह हमारे लिए शर्मनाक बात है। जी, पूछने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर, वो पूछ नहीं सकते। ये वही सवाल है जो नरेंद्र मोदी जी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए 26/11 के हमले के बाद ताजमहल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस, होटल ताज के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछ रहे थे। वही सवाल है। देखिए, अजय शुक्ला जी ने जो बोला है, बहुत गंभीर विषय के ऊपर उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षण किया है। लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि जो बोलते हैं कि उनको जवाब नहीं दे पाते हैं हमारे जुमलेबाज जयशंकर बोलो, जोकर जयशंकर बोलो। तो जी नाज़रीन, आपने ट्रोल कर रहे हैं, उनका ये भी कहना था पाकिस्तान ने ये जंग जीत कर खुशी मनाने का दिन मुकर्रर कर लिया है। इधर मोदी के निकला और ट्रंप की मिन्नतें करके सीज़फायर करवाया है। करते हैं पाकिस्तान जश्न मना रहा है जीत का, यानी हमारी सेना क्या हारी है? लेकिन हमारा प्रधानमंत्री एक ट्वीट करके भी उसके राष्ट्र के संदेश को कंडेम नहीं कर रहा है। उसने घोषित कर दिया 10 मई का दिन कि हम विजय दिवस के तौर पे मनाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि एक शब्द ये कह दे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप कहां जीते हो। उसने अपने सेना अध्यक्ष को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। आप ये देखिए, इतना वो सब कुछ करता चला जा रहा है और आपकी औकात नहीं है। आपका विदेश मंत्री कहता है हमने इस घटना के पहले ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, वही कह रहा। अब आप बताइए, आप यदि कह दिए तो हमारे सैनिकों की मौत के कारण आप हैं, हमारे नागरिकों की मौत का कारण आप हैं, और हमारे तमाम विमान और जो भी चीजें मारी गई और जो भी कुछ हुआ है उन सब के भी नुकसान के कारण आप हैं, क्योंकि आपने पहले बता दिया। तो जवाब तो देंगे नहीं। और सीज फायर क्यों हुआ, या जवाब दें या न दें, उनका जवाब अब जवाब नहीं बल्कि कबूलनामा होगा, क्योंकि स्थिति वहां तक आ गई है कि लोगों ने इस जवाब को पा लिया है। अब आपसे सिर्फ कबूल करवाना चाहते हैं लोग, और इस बात को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, सरकार समझ रही है कि जवाब लोगों को मिल गया है और हमें अब कबूलनामा देना है कि हाँ ये जवाब सही है। तो पाकिस्तान अगर जश्न मना रहा है, हमने दिया था, आज क्या स्थिति है? हम चाइना को 5000 प्रधानमंत्री के चाइना का चा नहीं निकलता है। यही जे यानी जो विदेश मंत्री है जोकर जयशंकर, वो कहता क्या है, चाइना बड़ी इकोनॉमी है, हम क्या। अब आप देखिए, हमारे वो सैनिकों को मार डाल रहा है और हम कह रहे हैं वो बिगर इकोनॉमी है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज लगता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। क्योंकि जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, जो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, उन सारी जगह जहां विक्टिम थे, जहां गोलियां चली, जहां हमारे लोग शहीद हुए, हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके परिवारों से उनसे मिलना चाहिए था, वह काम प्रधानमंत्री ने नहीं किया। वह काम कौन कर रहा है जाके? राहुल गांधी। तो भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं या नरेंद्र मोदी? इलाज करवाइए। बहरहाल, नहीं तो पता नहीं कब वो मर जाएंगे, हम नहीं बता सकते हैं। और ईश्वर करे उन्हें लंबी उम्र मिले, और मैं तो चाहता हूं इतनी मिले कि वो
चाहे 100 साल और बिस्तर पे ही पड़े रहें, लेकिन उन्हें जीवित रहना चाहिए। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। बहरहाल, मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को घटना 22 तारीख को होती, उसके पहले आप देखिए 15 तारीख को इंटेलिजेंस यह इनपुट दे देता है, रॉ यह इनपुट दे देता है कि कश्मीर में कुछ बड़ा करने की साजिश रची जा रही। यह बात भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, वो ट्वीट भी करता है। अब आप सोचिए कि कुछ जम्मू कश्मीर में बड़ा होने जा रहा है। 19 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। वैसे तो शौचालयों को भी वो हरी झंडी दिखाते हैं, जाके उसके भी फीते काटते हैं। वहां वंदे भारत की ट्रेन का उद्घाटन रुक गया, नाना साहब नहीं जाएंगे, डर लग गया। अब उसके बाद में 22 तारीख को यह घटना हो जाती है। मैं इस जगह एक चीज बताऊंगा, आप याद करिए 2013 जब हमारे 28 लोग मौत के मुंह में चले गए। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हालात ये हैं उसके कि उसे अगले दिन सही में आना था। कोई ये नहीं है कि उसे कोई अगले दिन नहीं आना था। जो प्रोग्राम था वो एक ही दिन का था, अगले दिन उन्हें वहां से विदा होना था। साहब, क्या मीडिया में छपवाया गया, प्रधानमंत्री अपनी यात्रा बीच में ही रोक के आ रहे हैं और ये करके आ रहे हैं। काहे की बीच में रोक के आ रहे हैं भाई? आपको तो सुबह सुबह आना ही था वहां से। तो और वहां से भारत में नई दिल्ली तक का जो रास्ता है एयर से, वो सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट का था। 48 मिनट। अब आप सोचिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास जो वाहन है, यानी वो विमान है 8,500 करोड़ रुपए का जो स्पेशली खरीदा है, वो वही है जो इतनी स्पीड से और सारी चीजें कर लेता है। ये समर्पित है। लेकिन इस कायर प्रधानमंत्री ने उसको दुनिया में कलंकित कर दिया है। आज पाकिस्तान जश्न मना रहा है जीत का, यानी हमारी सेना क्या हारी है? लेकिन हमारा प्रधानमंत्री एक ट्वीट करके भी उसके राष्ट्र के संदेश को कंडेम नहीं कर रहा है। उसने घोषित कर दिया 10 मई का दिन कि हम विजय दिवस के तौर पे मनाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि एक शब्द ये कह दे कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप कहां जीते हो। हाँ। उसने अपने सेना अध्यक्ष को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। आप नहीं है। आपका विदेश मंत्री कहता है हमने इस घटना के पहले ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, वही कह रहा। अब आप बताइए, आप यदि कह दिए तो हमारे सैनिकों की मौत के कारण आप हैं, हमारे नागरिकों की मौत का कारण आप हैं, और हमारे तमाम विमान और जो भी चीजें मारी गई और जो भी कुछ हुआ है उन सब के भी नुकसान। कैसे जो है ये परिस्थिति कहां से आ गई, कैसे बन गई, ये सारे सवाल तो आज की तारीख में बड़े हैं ही। एक और चीज है, भारत में जिन सवालों को उठाया जाना चाहिए था, सबसे पहले पूछे जाने चाहिए थे, उन सवालों पर भारत की मीडिया तो मौन है। वो सवाल पूछेगी नहीं, या शायद पूछने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर, वो पूछ नहीं सकते। ये वही सवाल है जो नरेंद्र मोदी जी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए 26/11 के हमले के बाद ताजमहल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस, होटल ताज के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछ रहे थे। वही सवाल है, ये वही सवाल है जो हम लगातार पूछते चले आ रहे हैं। ये वही सवाल है जो देश में एक बड़ा तबका सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सरकार और प्रधानमंत्री से पूछता चला आ रहा है। लेकिन वही एक बड़ा लंबा घोर घनघोर सन्नाटा दिखाई दे रहा है इन सारे सवालों पर। और यही सवाल जब विदेशी मीडिया पूछती है विदेश मंत्री जयशंकर से, तो वो हकलाने लगते हैं, बगले झांकने लग जाते हैं, अपने टाइम मांगना पड़ता है। एक ब्यूरोक्रेट जो जीवन भर उसमें रहा, उस सर्विस में, वो बोल नहीं पा रहा है, जवाब नहीं है उसके पास देने के लिए, वो जवाब क्या दे। और एक ऐसे कमजोर व्यक्ति को देश और दुनिया के सामने छोड़ दिया है, जिसको जो विदेशी मीडिया के सवालों का सामना कर रहा है। देश में तो भद पिटी रही है, विदेश में भी जाकर के भद पिटवा रहे हैं। एक के बाद एक लगातार आपकी विदेश नीति ऐसी हो रही है जिस पर सवाल उठते चले जा रहे हैं। विदेश नीति पर सवाल उठ रहे थे,
अब विदेश मंत्री के बोलने तक पर सवाल उठ रहे हैं। विदेश मंत्री लगातार ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो हमारी सरकार हमारे देश को झुकाने का काम कर रही है। केवल मोदी जी नहीं झुक रहे हैं, केवल मोदी जी का अपमान नहीं हो रहा है, देश का भी अपमान हो रहा है दुनिया के नजर में। पाकिस्तान आज जीत का जश्न मनाने की स्थिति में खड़ा सामने दिख रहा है, जश्न मना रहा है, और आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस जारी होने का देशवासियों को क्या फायदा मिल रहा है? प्रकाश सर, जो मीडिया को सवाल करना चाहिए था वो तो नहीं पूछ रहे, लेकिन विदेशी मीडिया जो सवाल पूछ रही है उसमें जयशंकर हकला रहे हैं, जवाब नहीं है उनके पास देने के लिए। क्या इसको क्या माना जाए? ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है? प्रकाश सर अनम्यूट करिएगा, आप म्यूट हैं। देखिए, अजय शुक्ला जी ने जो बोला है बहुत गंभीर विषय के ऊपर उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षण किया है, लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि जो बोलते हैं कि उनको जवाब नहीं दे पाते हैं हमारे जुमलेबाज जयशंकर बोलो, जोकर जयशंकर बोलो, फॉर्म है, चाहे वो एक्स का हैंडल हो, चाहे वो फेसबुक का हैंडल हो, चाहे वो दूसरी सोशल साइट्स हो, तमाम उस पर अलग अलग लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई 1 महीना बीत गया, पहलगाम के आतंकी कहां हैं? पुलवामा के आतंकियों को भी लोग पूछना शुरू कर चुके हैं वापस से कि भाई पुलवामा में जो घटना हुई उसका जिम्मेदार कौन था, वो लोग कहां हैं, कैसे? सवाल भी फिर से पब्लिक डोमेन में तैरने लगे हैं। पहलगाम तो पूछा ही जा रहा है, लोग ये जानने के लिए आ तो रहे हैं कि आखिर सीज फायर हुआ तो हुआ क्यों? जब हमारी सेना तैयार थी, जब देश का हर नागरिक तैयार था, पूरा विपक्ष तैयार था, तो सीज फायर हुआ क्यों? लोग ये जानना चाहते हैं, लोग इस चीज के लिए परेशान हैं कि ट्रंप बार बार जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है देश में। भले ही और ये जो भक्त तमाम सारे कहते हैं ना कि वो तो सरकार कह चुकी है कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। कब सरकार ने कह दिया कि ऐसा नहीं हुआ है देश में? सरकार ने कब ये बात कही कि ट्रंप के दबाव में जो है वो सीज फायर नहीं हुआ है? सरकार की तरफ से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट आया है, कौन सा कहीं ट्वीट किया गया है, कहीं फेसबुक पर पोस्ट किया गया है, कोई चिट्ठी जारी हुई है, कोई वीडियो संदेश जारी किया गया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर क्या हुआ है? कहां कहा गया है सरकार की तरफ से कि जो है ट्रंप के कहने पे, ट्रंप के दबाव में सीज फायर नहीं हुआ है, या सीज फायर से ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है? कहां कहा गया है? दावे आप चाहे जितने करते रहिए प्रफुल्ल सर, ये सारे दावे, लेकिन प्रधानमंत्री सहित पूरे जिम्मेदार जो है इस पर खामोश हैं, इस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है कि सीज फायर क्यों हुआ। एक निशिकांत दुबे साहब है, अब वो राहुल गांधी को इतिहास पढ़ाने में लग गए हैं, कांग्रेस को इतिहास पढ़ाने में लग गए हैं कि कौन सा समझौता कब हुआ और उस समझौते के तहत कौन सी जमीन कब किसको दी गई। अनम्यूट करिएगा प्रफुल्ल सर, अनम्यूट करिएगा। हाँ ठीक है हो गया। असल में इनको जवाब देने की तो आदत है नहीं, ये तो कांग्रेस को और इस देश की जनता को अपना मातहत इस ढंग से मानते हैं कि लोगों को सवाल करने का कोई अधिकार ही नहीं देना चाहते। नाजरीन, आपने इंडियन टीवी एंकर्स की बातें सुनी। उनका कहना था कि जब उनके 28 हिंदुस्तानी लोग मारे जा चुके थे तो मोदी एक पार्टी में एंजॉय कर रहा था। उनका यह भी कहना था कि हिंदुस्तान ने कोई इंक्वायरी नहीं करवाई और सीधा पाकिस्तान पर हमला कर दिया, फिर इसका जवाब तो आना ही था। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा ईंट का जवाब पत्थर से दिया है कि हम पूरी जिंदगी याद रखेंगे। चीन जो है वो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है। इस तरह पाकिस्तान से नहीं लड़ा जा सकता। अगर पाकिस्तान को हराना है तो चीन को हराना होगा, जो कि नामुमकिन है। अब पाकिस्तान टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और वो कुछ सालों में ही इंडिया से आगे निकल जाएगा और हम मुंह देखते रह जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।